नमस्कार प्रिय साधक एवं दर्शकों। आपके सामने हमने बहुत सारी साधनाएं रखी हैं, लेकिन एक आज ऐसा अमल रखने जा रहे हैं जो कि परी का अमल है। और इस अमल की विशेषता ये है कि ये इत्र के सहारे चलती है। जब भी आप इसमें मंत्र को इत्र से अभिमंत्रित करेंगे तो जो भी व्यक्ति उसकी गंध में आएगा, संपर्क में आएगा, खुशबू को सूंघेगा, वह आपकी ओर आकर्षित होगा, आपके वशीभूत होगा। तो आज मैं आपके सामने रखने जा रहे हैं एक ऐसी परी जो आपको बार बार सिद्ध नहीं करना है, सिर्फ एक दिन बैठ के उनके मंत्र का जाप कर लेना है। थोड़ी जो जाप की प्रक्रिया है थोड़ी जटिल है। वो जटिल इसलिए है कि ये जो अमल होता है ये कब्रिस्तान पे होता है। और अगर कोई ऐसे साधक हैं जिनके आसपास कब्रिस्तान नहीं है, या हिंदू साधक हैं जो कब्रिस्तान में नहीं जा सकते, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये एक दिन का अमल है और मात्र 40 मिनट में ये जो परी है सिद्ध हो जाती है। और परी की विशेषता ये है कि आप इसका जो इत्र सामने रखेंगे और वो इत्र जिसको लगा देंगे, वह चाहे कोई महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे आपके किसी आप जहाँ जॉब करते हैं उस विभाग का कोई सीनियर हो आपका, तो उस पे यह प्रयोग बहुत अच्छा कार्य करता है। तो इसके लिए आप लोग इस प्रयोग को नोट करें और जो साधक करने के इच्छुक हैं कर सकते हैं। करना क्या है, आप किसी भी बृहस्पतिवार की संध्या के समय यानी सूर्य अस्त के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रात के 12 बजे जाएं, 2 बजे जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जब सूर्य अस्त हो जाए, हल्का अंधेरा हो जाए, तब आप जो है इस अमल को करेंगे और लगभग 40 मिनट बैठ के इस अमल को करेंगे। अमल में क्या है, गुलाब की पंखुड़ियाँ आपके पास होनी चाहिए, गुलाब का इत्र होना चाहिए, और जो अगरबत्ती हैं वो भी गुलाब की होनी चाहिए। और भोग के लिए आप जो है सफ़ेद बर्फी या सफ़ेद पेड़ा, इसका आप प्रयोग करेंगे। और आप जब जाएंगे तो आपके वस्त्र जो हैं वो सफ़ेद होने चाहिए। सिर पे आप जो है अपने रुमाल या कोई ऐसी सफ़ेद कपड़ा अगोछा वगैरह आप सर पे रख लीजिएगा। और घुटने मोड़ करके आप एक ऐसी कब्र के पास बैठ के इस अमल को करेंगे जो कि फीमेल कब्र हो, या आपको कोई ज्ञात नहीं है तो आप किसी जो कब्रिस्तान है उसके साइड में कहीं कोने में बैठ के जाप कर लेंगे। अगर ये ज्ञात नहीं है तो वहाँ बैठ करके आप जो है थोड़ा सा साफ कर लेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे मीठा रखेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, पुष्प रखेंगे, और जो इत्र ले जाएंगे ये ज़्यादा इत्र ले जाएंगे। थोड़ा इत्र अपने ऊपर लगाएंगे, थोड़ा इत्र वहाँ पे शीशी में भर के रख लेंगे। वो इत्र ही जो आगे आपके जो प्रयोग करेंगे उसमें कार्य आएगा। इसलिए इत्र अच्छी क्वालिटी का हो, खुशबूदार हो, और वो ज़्यादा मात्रा में हो। अपने सामने रख लेंगे, घुटने मोड़ के बैठेंगे जैसे कि नमाज की मुद्रा होती है। सिर पे अपने सफ़ेद कपड़ा रख लेंगे, रुमाल वगैरह, और बैठ के पश्चिम की दिशा की ओर आपका जो है मुख होना चाहिए। अब बैठ के आप जाप करेंगे। जाप करते समय आपको कोई अनुभव हो, आपको भयभीत नहीं होना है। अगर ज़्यादा आपको डर लगता है तो आप सुरक्षा कवच का प्रयोग कर सकते हैं। सुरक्षा कवच कोई सा भी होना चाहिए, आपने उसे सिद्ध कर रखा हो, उस सुरक्षा कवच का आप प्रयोग करेंगे। प्रयोग जो भी उस कवच का नियम हो, अगर घेरा लगा करना है तो सामान घेरे के बाहर रहेगा, आपका जो पूजा सामग्री रहेगी वो घेरे के बाहर रहेगी और आप घेरे के अंदर बैठेंगे। और अगर घेरे वाला कवच नहीं है तो आप जो है कवच का पाठ करें, और कवच का पाठ करने के बाद आप साधना में बैठ जाएं। मात्र 40 मिनट बैठ के साधना करनी है, एक ही बैठक में साधना करना है। और आप जो मंत्र प्रयोग करेंगे वो मंत्र आप नोट करें। मंत्र इस प्रकार है, अंजुम अंतुम, अंजुम
अंतुम। इस मंत्र को पहले कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद ताकि आप जब वहाँ बैठें तो आपको ऐसा ना हो कि मंत्र भूल जाएं। जो अमल है, अमल ये मत भूल जाना, इसलिए पहले इसको याद कर लीजिएगा और याद करने के बाद तब बैठिएगा। क्योंकि काफ़ी ऐसे साधक होते हैं जो बैठ जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ा, मंत्र भूल गए। जब मंत्र भूल गए तो कागज उठा के देख रहे हैं, तो वहाँ पे एकाग्रता आपकी भंग होती है। और जब आपकी एकाग्रता भंग होगी तो शक्ति का आपको अनुभव नहीं होगा। इसलिए जो है आप मंत्र को पहले कंठस्थ कर लीजिएगा। और जो ऐसे साधक हैं जो भयभीत होते हैं वो इसको मत करें, क्योंकि आपको ऐसे विकराल अनुभव होंगे कि आप ताज्जुब मानेंगे कि मैंने अमल तो बहुत सारे किए लेकिन हमें ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। तो डरिएगा मत, अमल करिएगा और जो इत्र वहाँ से बचेगा उस इत्र को आप वापस ले आएंगे। और जब भी आप इसे प्रयोग करना चाहें तो उस इत्र को थोड़ा सा ले लीजिएगा और जिस पे प्रयोग करना है उसके कपड़े में या उसके ऊपर ज़रा सा टच कर देंगे, तो आप देखेंगे आपका जो प्रयोग है बहुत ही पावरफुल तरीके से चलेगा और जो आपकी इच्छा है वो इच्छा आपकी पूर्ण होगी। सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा, आकर्षित होगा। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रयोग को करेंगे और अपने आप को लाभान्वित करेंगे। नमस्कार।